हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ राजस्थान की जयपुर सिटी में, और जो कि गुलाबी नगरी के नाम से भी जानी जाती है। आज हम बात करेंगे जयपुर के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में और टॉप 10 पर्यटक स्थलों के बारे में हम बात करेंगे। तो हम देख लेते हैं जयपुर की एक झलक एक नज़र में। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है बिरला मंदिर। बिरला मंदिर की स्थापना 1988 में बिरला परिवार के द्वारा की गई थी और माना जाता है कि बिरला परिवार ने महाराजा से 1 रुपये में इस मंदिर की ज़मीन को खरीदा था। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित बिरला मंदिर मोती डोंगरी किले के समीप स्थित है और यह मंदिर शुद्ध रूप से सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को संगमरमर के पत्थर से तराशी गई सुंदर मूर्तियाँ स्थापित की गई है तथा इसके अलावा बारीक नक्काशी के काम के लिए भी यह मंदिर प्रसिद्ध है तथा इनकी दीवारों पर गीता भागवत के श्लोक लिखे गए हैं जो कि इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। और इस मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति के साथ साथ गौतम बुद्ध की भी तस्वीर रखी गई है तथा इसके चारों ओर हरा भरा गार्डन है और एक छोटा सा संग्रहालय भी है। नंबर 2 पर आता है हवा महल। हवा महल जयपुर की सबसे प्रसिद्ध दर्शन स्थलों में से एक है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों, इस महल को मुख्य रूप से लाल व गुलाबी बल्लव पत्थरों के द्वारा बनाया गया है और इसमें 953 छोटी खिड़कियां बनाई गई है। और दोस्तों, इस महल में एक मंजिल से दूसरी मंजिल में प्रवेश करने के लिए कोई भी सीढ़ियां नहीं है और ढलान के द्वारा प्रवेश किया जाता है। और इस महल के टॉप पर पहुंचने के बाद में दोस्तों आपको जंतर मंतर, सिटी प्लेस और जयपुर का बहुत ही मनमोहक नज़ारा देखने को मिलेगा और आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और दोस्तों, इसका खुलने का समय जो है वो सुबह 9 बजे से शाम के 4:30 बजे तक है और इसके बाद में यह बंद हो जाता है। नंबर 3 पर आता है नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का किला अरावली पर्वतों में बना हुआ है। इस किले की खास बात यह है कि इस किले पर से आप जयपुर का पूरा नज़ारा आसानी से देख सकते हो। और इस किले का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा सन 1734 में कराया गया था और इस किले का शुरू में नाम सुदर्शनगढ़ रखा गया था जिसको बाद में बदलकर राजा नाहर सिंह के नाम पर नाहरगढ़ कर दिया गया। इस किले के नाम बदलने पर भी एक दिलचस्प कहानी है दोस्तों। यहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला है कि जिस टाइम पर इस किले का निर्माण हो रहा था उस समय पर राजा नाहर सिंह की आत्मा को किले में घूमते हुए देखा गया था, जिस कारण से इस किले का नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। दोस्तों, इस किले का निर्माण इस प्रकार से कराया गया है कि ये किला आमेर व जयगढ़ के किले से मिलकर बना हुआ है, जो कि जयपुर शहर को एक चारों ओर से सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया हुआ है। और नाहरगढ़ किले में जूलॉजिकल पार्क होने के कारण ये टूरिस्टों का आकर्षण का केंद्र बना रहता है, जो कि 7.2 किलोमीटर में फैला हुआ है और आप यहाँ पर सभी जानवरों को प्राकृतिक रूप में देख सकते हो। और यहाँ पर 285 प्रकार की प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं जो कि बहुत ही सुंदर और आप उनका लुत्फ़ उठा सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है आमेर का किला, जो कि 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे आम्बेर नाम से भी जाना जाता है और इसका आम्बेर नाम अम्बा माई के नाम पर पड़ा। यह किला जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर पर स्थित है और इस किले का निर्माण राजा मानसिंह ने सन 1592 में करवाया था। और इस किले को 4 भागों में बनाया गया है, जो कि दीवाने आम, शीश महल, सुख मंदिर व केसर क्यारी के नाम से जाना जाता है। आमेर किले में प्रवेश करने के लिए पर्यटकों को सूरज पोल से जाना पड़ता है, जिसे सूरज द्वार भी कहा जाता है। और इस महल का निर्माण लाल बल्लव पत्थर तथा संगमरमर से मिलाकर बनाया गया है। और इस किले में शीश महल के अंदर सूर्य की किरण पड़ने से पूरा महल जगमगा उठता है, या आप कुछ मोमबत्तियाँ को जलाने से इसकी गुंबद में लगे शीशे से प्रतिबिंब बनने के कारण पूरा कमरा जगमगा उठता है। आमेर के किले के शीश महल के स्तंभों में से एक स्तंभ पर जादुई पुष्प बना हुआ है, जिसमें विशिष्ट प्रकार के 7 अनोखे डिजाइन बने हुए हैं। इनमें से मछली की पूँछ, कमल, नाग का फन, हाथी की सूंड, सिंह की पूँछ, भुट्टे एवं बिच्छू के रूपांतरण है। 5वें नंबर पर आता है जल महल। जल महल अरावली पर्वतों के मध्य मानसागर झील के मध्य में स्थित है। यह महल झीलों के बीचों बीच होने के कारण इसे आईवॉल भी कहा जाता है और इस महल का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा सन 1799 में कराया गया था। और दोस्तों इस महल में अंदर जाना मना है, इसलिए आप नाव की सहायता से इसकी सुंदरता को निहार सकते हो।
और दोस्तों इसकी ख़ास बात यह है कि तपते रेगिस्तान के बीच में होने के कारण इसके अंदर कभी गर्मी नहीं लगती, क्योंकि इसका यह कारण है कि इसका अधिकांश भाग जलमग्न होने के कारण कभी भी इसके अंदर गर्मी नहीं लगती है। और दोस्तों इस महल में राजा अपना अधिकांश समय रानियों के साथ व्यतीत करते थे, इसलिए इस महल को रोमांटिक महल भी कहा जाता है। 6वें नंबर पर आता है अल्बर्ट हॉल संग्रहालय। इस संग्रहालय का निर्माण राजा माधव सिंह द्वारा सन 1876 में कराया गया था। अतः इस संग्रहालय में काफ़ी पुरानी चीज़ें देखने को मिलती है, जिसमें से मुख्य रूप से हाथी के दांत, कीमती पत्थर, धातु मूर्तियाँ और रंग बिरंगी कई वस्तुएं देखने को मिलती है। इसके अलावा यह एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, इसमें 2300 साल पुरानी मम्मी रखी गई है, जिसका जो मम्मी रखी गई है वो एक तूतू नामक महिला की मम्मी है और इसको कायरा नामक संग्रहालय से डोनेट किया गया था और इस म्यूजियम में इसको लगभग 123 साल हो चुके हैं। और दोस्तों यह संग्रहालय राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है और इस संग्रहालय का नाम किंग एडवर्ड 7 ने दिया था, जो कि 6 फरवरी 1876 को यहाँ आए थे। 7वें नंबर पर आता है गलताजी मंदिर। गलताजी मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था और इस मंदिर को मुख्य रूप से गुलाबी रंग के बल्लभ पत्थरों से बनाया गया है और यह मंदिर जयपुर सिटी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस मंदिर के परिसर में एक झरना है और 7 पवित्र कुंड है और इन 7 पवित्र कुंडों में से गलता कुंड भी है। इसकी मान्यता यह है कि यह कुंड कभी भी सूखता नहीं है और इस मंदिर में आपको भगवान श्री कृष्ण के चित्र दीवारों पर अंकित किए हुए मिलेंगे। 8वें नंबर पर आता है जयगढ़ किला। जयगढ़ किला जयपुर सिटी के चील का तेला पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित है और इस किले का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने 1726 में कराया था। और इस किले का निर्माण करवाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आमेर के किले को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस किले का निर्माण करवाया गया था, जो कि मुख्य रूप से लाल बल्लभ पत्थर से बना हुआ है, जिससे कि इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और दोस्तों जयगढ़ किले को विजय किले के नाम से भी जाना जाता है और जयगढ़ किले की एक मिस्ट्री अभी तक नहीं सुलझी, क्योंकि इस मिस्ट्री में गवर्नमेंट भी लगी हुई थी, क्योंकि बताया जाता है कि इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि जयगढ़ किले में एक खजाना गड़ा हुआ है, जो कि अभी तक न गवर्नमेंट के हाथ लगा और न किसी के हाथ लगा। वो खजाना अभी भी जयगढ़ किले में कहीं ना कहीं गड़ा हुआ है, जो कि जिसके ऊपर रिसर्च चल रहा है उसको खोजने के लिए। 9वें नंबर पर आता है जंतर मंतर। जंतर मंतर का निर्माण सवई राजा जयसिंह द्वारा सन 1724 से 1734 के बीच में कराया गया था और यह एक खगोलीय वेधशाला है और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित किया गया है। इस वेधशाला में मुख्य रूप से 14 प्रमुख यंत्र है, जो समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति एवं स्थिति जानने, सौरमंडल के ग्रहों की दिक्पात जानने आदि में उपयोग होता है। और दोस्तों आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह यंत्र अभी भी उतनी ही सटीक जानकारी देते हैं जैसे कि जो नॉर्मल उपकरण देते हैं। और दोस्तों सभी यंत्रों में से सम्राट यंत्र सर्वाधिक ऊंचा है, यह करीब धरती से 90 फुट ऊंचा है। नंबर 10 पर आता है सिटी प्लेस। सिटी प्लेस जयपुर का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है और इसे जयपुर का दिल भी कहा जाता है और इसका निर्माण जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा कराया गया था और इसके निर्माण करवाने में करीब 3 साल लग गए थे और इसका निर्माण 1729 से 1732 के बीच में हुआ था। और दोस्तों इसके अंदर आप जाकर ऐसा महसूस करोगे कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हो और आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही रोमांचक दृश्य देखने को मिलेगा। और महल के परिसर में आपको गोविंद देव जी का मंदिर, चंद्र महल, दीवाने खास, महारानी पैलेस, बग्गी खाना, दीवाने आम और प्रीतम निवास चौक आदि देखने को मिलेंगे। और जिसमें से बग्गी खाना एक प्रमुख आकर्षक केंद्र है और इनमें रथों और कोचों का संग्रह शामिल है। और इन कोचों और रथों के संग्रह में से शाही रथ और यूरोपीय केब काफ़ी आकर्षक केंद्र बनता है, क्योंकि 1876 में महारानी विक्टोरिया द्वारा महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय को भेंट में दिए गए थे, इसलिए यह पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करता है।